ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ? ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ठीक ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? हाँ जी, आपने बहुत स्टिक सवाल पूछा है। हाँ। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और इसको हिप्नोसिस से ठीक किया जा सकता है और सबसे ज्यादा हिप्नोसिस कारगर भी इसी पर होती है। अच्छा। सबसे ज्यादा हिप्नोसिस का रिजल्ट इस रोग पर ही आता है, ठीक है। जिसका नाम कुछ सालों पहले तक हिस्टीरिया रोग था। हिस्टीरिया रोग, और इसका अब नाम बदल करके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर रखा गया है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये अनपढ़ता के कारण रोग जन्म लेता है। अच्छा। आजकल जागरूकता बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा बढ़ रही है, तो ये रोग भी कम हो गया है। आज से 20, 25, 30 साल पहले ये रोग बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो ये रोग कैसे पैदा होता है और कैसे हिप्नोसिस इसका समाधान करती है और कैसे ठीक किया जा सकता है, वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। हिस्टीरिया रोग खास करके ये महिलाओं का रोग माना जाता है, क्योंकि इसमें 80% महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। इस रोग के लक्षण होते हैं जैसे सिर घुमाना, हाँ। आवाजें निकालना, जैसे पंजाबी में कहते हैं खेडना, खेडना या चीकना, पौन आ गई इस हाँ, तरह का। पौना। इसमें देवी माँ भी आती है, किसी में बाबा भी आते हैं, किसी में बाबा पड़बा आ गया, कोई और गुरु पीर फकीर, पितर भी आगे, बुजुर्ग पितर भी आते हैं, पीर फकीर आते हैं जी। ये बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ। किसी में शहीद आ जाता है, किसी में कुछ आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, आते वही हैं जिनके बारे में हमने सुना होता है। ठीक है। किसी में भगत सिंह नहीं आता, किसी में इंदिरा गांधी नहीं आएगी, वो नहीं आएंगे जो लोग बहुत बड़े स्तर पर समाज सुधारक हुए। आएंगे वही जो कुछ न कुछ ज्यादातर इन कार्यों से संबंधित थे, इस फील्ड से जुड़े हुए। हाँ, इस फील्ड से जुड़े हुए थे। और खास करके उसी की आत्मा या उसी का ही भूत आता है जिसको हम जानते हैं। जिसके बारे में जानते नहीं है उसका नहीं आएगा। ठीक है। किसी हिंदू के अंदर चाइनीज भूत नहीं आता, ब्राजील का नहीं आएगा, या नेपाल का नहीं आएगा। आएगा वही जिसके बारे में हमें जानकारी है, अड़ोसी पड़ोसी। ये रोग क्यों पैदा होता है? ये रोग पैदा होता है अधूरी ख्वाहिशों से। अच्छा। वो जो दब गई इच्छाएं, और इस रोग का सीधा सीधा संबंध सेक्सुअल डिजायर से है। अच्छा। सेक्स से इसका सारा ही संबंध है। अच्छा। जिस महिला की सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं होगी, उसके अंदर इस रोग के पनपने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा हो गए, या ज्यादा आसानी से सोशल मीडिया के कारण हम अपने इच्छित जीवन साथी या इच्छित पार्टनर को खो सकते हैं। लेकिन आज से बातें भी कर लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हम जब सेक्स एक्टिविटी करें तो उसमें ही सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। बहुत से ऐसे हैं जिनको बातें करके प्लेजर मिल जाता है, बातें करने से भी उनको अच्छा लगता है, बातों से भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। किसी से बातें शेयर कर ली, किसी को देख लिया, तो भी उनका काम बन जाता है जी। लेकिन आज से 30, 40, 50 साल पहले ये ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि उस समय तो मोबाइल फोन ही नहीं था। तो बातें किससे करोगे? घर में कोई, आप मान लीजिए एक लड़की है, 18 साल की, उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई, पति से वो पूरी करेगी डिजायर। अब पति उसका काम का नहीं है, या पति उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, तो सारी इच्छाएं उसकी दब गई। तो अब वो दबी हुई इच्छा इस रोग के द्वारा माध्यम से बाहर आ जाएगी। हाँ, बाहर आती है। और आप देखना, एक पैटर्न देखना कि जब औरत ऐसे ऐसे करती है, घुमाती है, तो उस समय जो सांसों की जो प्रक्रिया है, सांसों की जो रिदम है, वो वही रिदम होती है जो सेक्स के दौरान होती है। वो वही पोजीशन होती है ज्यादातर, वो वही आहें, वही चीज होता है सेम। आप एक तरफ जो सेक्सुअल एक्टिविटी महिला कर रही है, तो एक तरफ उसकी फोटो को एडिट वीडियो दोनों बराबर चलाएं, तो सेम जैसे पोस्चर नजर आएगा। सही है। हाँ, तो उसमें जैसे ही वो पूरी तरह से वो थक जाती है, तो वही ऑर्गेनिज्म प्राप्त होता है, वही चरम सुख प्राप्त होता है जो डिस्चार्ज के समय होता है। ठीक है।
सेम होता है। उसके बाद जैसे जैसे डिस्चार्ज होगी महिला तो एकदम संतुष्ट हो जाती है, आराम से सो जाएगी, निढाल हो जाएगी, सारा तनाव स्ट्रेस निकल गया उसका। ठीक है। अब जैसे ही वो पूरा सिर घुमा के वो चरम सुख प्राप्त हो गया, फिर वो शांत हो जाएगी, ठीक फिर है। सो जाएगी, थक गई। तो ये इसी दमित इच्छा के कारण ये हिस्टीरिया रोग पैदा हुआ था। ठीक है। मैं इस वीडियो में महिलाओं को कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है या उनको ब्लेम नहीं कर रहा, ये रोग है जो मजबूरी में पैदा हो गया है। तो अब इस ये बातें आपको सुनी हुई थी, अब नहीं? मैंने नहीं सुनी। हाँ, तो ये भूत आ गया। अब क्या होता है कि एक बच्ची है जिसको भूत प्रेतों की कहानियां बचपन में सुनने को मिली है। दादी नानी बताती है कि फलां ये बंदा मरा था, फलां ये हुआ था। अब टीवी पर भी ऐसी चीजें देखती थी, किताबें भी ऐसी पढ़ी हैं, तो उसके अचेतन मन में वो भूत प्रेत अस्तित्व रखता है। भी वो सच में नहीं है, लेकिन उसके अचेतन मन में वो बैठा है, ग्राह बन गया है, ग्राह, वो पूरी धारणा बनी हुई है। अब वो उस समय नहीं आएगा। अब उस समय क्या है कि अब शादी होके चली गई या घर वाले उसकी बच्ची की बात नहीं मान रहे हैं, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अब वो करे तो क्या करे? उसके अंदर बहुत तनाव है, टेंशन है, चिंता है, बहुत टेंशन है। इसमें कहते हैं एक प्राइमरी गेन एंड सेकेंडरी गेन, दो तरह के उसे फायदे होते हैं इसमें। ठीक है। तो उसके अंदर बहुत स्ट्रेस, तनाव, चिंता का लेवल बढ़ गया। ये उसी महिला में या लड़की में पैदा होंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, चिंता इकट्ठा हो गया, जो निकल नहीं रहा है। ठीक है। तो वो जैसे ट्यूब में हवा भरते जाएं तो जहां से कमजोर होगी वहां फटेगी। तो अब आस पड़ोस में घटनाएं ऐसी सुनी हुई हैं, तो उसके अंदर अचेतन रूप से वही चीज हो गई, उसका सिर घुमाना हुआ, सब कुछ हुआ, और पूरा घुमाने के बाद वो शांत हो गई। तो एक तो उसके आंतरिक जो तनाव है, आंतरिक जो अशांति है, उससे मुक्ति मिली, लाभ हुआ ये। दूसरा लाभ की लोगों की अटेंशन मिली। पहले तो लोग पूछते ही नहीं थे, अब सारे पूछने आ रहे हैं। सारे पहले सास या घर वाले उसकी बात ही नहीं मानते थे, अब तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि कुछ बोल ना दे, कुछ कर ना दे, होता है ना बाबा। तो सेकेंडरी गेन भी प्राप्त हुआ। और आप देखना कि जो लड़की जो इस समय बोलेगी, वो वही बोलेगी जो उसमें बोलने की इच्छा दबी हुई है। अब कुछ सास को गालियां निकालती हैं तो वो वैसे तो निकाल नहीं सकती है, तो वो अचेतन में दबी हुई है, तो ऐसे निकल जाएगी। या कोई इच्छा है, जैसे एक महिला है, जैसे शादीशुदा है, उसका पति शराब पी के उसे मारता है, तो वो कहेगी मैं बाबा हूँ, देवी हूँ, जो भी हूँ, ये आज के बाद इस घर में शराब नहीं आनी चाहिए, ये बंदा शराब नहीं पिएगा, शराब पिएगा तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बर्बाद हो जाएगा। तो वो सारा कुछ क्या कर रही है समझ गए? तो जो भी उसको दिक्कत है, उस दिक्कत को वो निवारण भूत के माध्यम से बना लेती। अचेतन होता है, ये जानबूझ के नहीं कर रही हो, महिला या पुरुष जानबूझ के नहीं कर रहा है। अच्छा, वो अनकॉन्शियस हो रहा है, उसे पता ही नहीं है, पता ही नहीं। हाँ, ज्यादातर केसों में उसे नहीं पता है। बहुत सारे केस वो मतलब कसमें भी खाने को तैयार है, वो बोल रहे हैं कि भी उनकी बात पे यकीन भी आता है, वाकई इनको नहीं पता ना, वाकई नहीं पता होता, पता भी नहीं होता। ये अचेतन हो रहा है ना, हिप्नोसिस, वो ट्रांस में चले गए। ठीक है। वो ट्रांस की अवस्था वही होती है। ठीक है। वो ट्रांस में तो जैसे कुछ जो अंदर पड़ा है वो सारा बाहर आ जाएगा। अब अंदर नफरत पड़ी हुई है तो नफरत आ जाएगी, किसके बंदे के प्रति आ रही है, वो सारा कुछ सारा निकल जाएगा। ऐसे तो समाज के डर से आप अपनी सास को गाली निकाल के देख लो, नहीं बोल सकते। लड़की की तो सास को गाली निकाल देगी तो उस समय तो मार पिटाई पता नहीं क्या क्या होता था 30 साल पहले तो। बिल्कुल। और तो मैं दबदबा ज्यादा था तो हाँ, उनकी जो तो ऐसे तो वो सास का तो नाम भी नहीं ले सकती। हाँ। अब उस अवस्था में वो सारा कुछ गुबार निकाल सकती है, बोल सकती है, और कुछ कहेगा भी नहीं। अब जैसे शराबी है, वो शराब पी के किसी से भी लड़ पे सुबह बोलता भाई मैंने तो पी रखी थी। हाँ, वो उसका फायदा ले लेता है। हाँ। शराबी ज्यादातर कम डीप में जाते हैं, जैसे हल्की सी ट्रांस को छू लेते हैं, हल्की सी छूते हैं, जो बाकी नशे उसमें ज्यादा जाते हैं, लेकिन शराब से हल्का सा उस अवस्था तक पहुंचा जाते हैं। पूरा नहीं होता, शराब पूरा नहीं ले जा सकती, हल्का ले जाती है। तो वही मतलब प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस वही है। अपने इसे जब उनको पौन आ गई या घूमने लगा सर, तो हाँ, वो बोल देते हैं कुछ भी बोल दो। हाँ, हाँ, जो मन की भड़ास है वो निकाल भी लेते हैं और कुछ पता भी नहीं होता बोल क्या रहे हैं। हाँ, वो अचेतन मन का जो अंतर्दमन था वो शांत हो गया। दूसरा, उसे बाद में भी अटेंशन मिली,
ठीक। बाद में जो काम पहले इतने करने पड़ते थे तो वो काम करने नहीं पड़ रहे। अब एक लड़की है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करने दे रहे, तो वो चेतन अवस्था में कहते हैं पढ़ाई लिखाई भी करने दो, ये करने दो। कुछ इसमें ये भी आता है कि भूत प्रेत में किसी को दबाव पड़ गया, किसी ने दबा लिया, छाती पे बैठ गया, ये चीजें भी आती हैं। हाँ, ये भी लक्षण हो जाते हैं। हाँ, तो ये क्योंकि इसी में, ये भी सुना हुआ है। इसी में ये स्लीप पैरालिसिस होता है ज्यादातर। अच्छा। वो अलग से हो जाता है। अच्छा। या कुछ केसेस में दबाव का नहीं आता, इसमें घूमना, बोलना, गाली निकालना, मारना, पीटना, तोड़ फोड़ करना या सामान फेंक देना, यहाँ तक तो होता है। ठीक है, मतलब वो दूसरी स्टेज है। हाँ, वो अलग रोग आ जाता है, उसके ऊपर आएंगे। वो अलग रोग है। हाँ, वो अलग, वो स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। हाँ, वो मतलब नींद की अवस्था में। जोड़ा तो उसको भी भूत प्रेत से ही आता है कि मुझे लगता हाँ, है जोड़ा जाता है, लेकिन वो नींद में होता है, वो नींद में। वो दिन में नहीं होता। ठीक जब दिन में सोए हैं तो हो जाएगा, हाँ, बिना सोए वो नहीं होता दवा। बिना सोए नहीं होता वो। हाँ वो सोते वक्त ही होता है। हाँ, वो अलग है। किसी ने दबा लिया छाती हाँ, पे, वो बैठ गया, जैसे हिला ही नहीं जा रहा, चीख रहे हैं, चीखा ही नहीं जा रहा, बड़ा जोर लगा रहे हैं। हाँ, वो अलग है, वो स्लीप पैरालिसिस है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। ठीक है। तो ये हिस्टीरिया है, तो इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। हाँ, तो इसका इलाज मेडिकल साइंस में तो है नहीं, नहीं है। इसका इलाज है बाबाओं के पास, हाँ। और है हिप्नोसिस से। अब बाबा, लड़की ने ये सुना हुआ है कि बाबा भूत निकाल देता है। अब बाबा भूत निकाल देता है, ठीक है, तो अब लड़की का पहले ही बिलीव बना हुआ है, पहले ही वो हिप्नोटाइज तो होगी ना, बाबा के पास जाऊंगी तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। तो अब जिस बाबा को मानती नहीं है, उसको पता है ये तो ऐसे लूला है, तो उसके पास तो जाकर भी वो नहीं होगी, तो उस बाबा का असर नहीं होगा। अब बाबा क्या करते हैं, शारीरिक यातना देते हैं, चिमटे, वो पकड़ लिया, ये ड्रामा होता है, कुछ नहीं होता, सारा ड्रामा करते हैं पैसे ठगने के लिए, रकम ठगनी होती है। अब लड़की अगर विश्वास में आ गई तो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं आई तो नहीं ठीक होगी। और बाबे बहुत तगड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो होते हैं ना, इनको हम आम इंसान ना मानो आप, ठीक है, ये बहुत तगड़े होते हैं। और अब देखो, लड़की की सेक्सुअल डिजायर है संभव 100% है कि उसको सेक्स चाहिए, अब मिल नहीं रहा है, वो बात दूसरी है, या पति में दम नहीं है, या और 100 कारण है। अब वो लड़की तैयार है, उसको कोई चाहिए, बाबा के पास सब कुछ अवेलेबल है, बाबा पे लोग शक भी नहीं करेंगे, और बाबा को खुराक भी ज्यादा मिलती है, खुराक ज्यादा मिलती है तो उसकी पावर भी ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि वो तो अब बाबा को भी पता लग गया इसको ये चाहिए, तो बाबा उसको क्या करेगा, अब बाबा उसके साथ संबंध बना लेते हैं, बहुत से बना लेते हैं किसी बहाने से। अब संबंध बना देंगे तो दोनों की इच्छाएं पूरी होगी, बाबा की तो छोड़ो, लड़की की होगी, तो उससे फिर वो कह ही देता है कि आज के बाद ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो वो मानना ही है। तो इस तरह से उन लड़कियों के ज्यादातर संबंध ये बाबाओं के साथ बन जाते हैं, या उनके चेलों से, या उनके बाहर पुजारियों से, या जिनसे भी है, जो भी ये फेथ हीलिंग करते हैं, उनसे संबंध बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो उससे भी ये रोग कम हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, डाइवर्ट होता है। तो स्ट्रेस से ही मुक्ति दिलानी होती है ना, चिंता से। वो स्ट्रेस का गुबार बना हुआ है, वो पहले भूत प्रेत के माध्यम से निकल रहा था, अब किसी और रास्ते से निकलने लग गया, तो बस ठीक हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से ठीक होने वाला। ये मर्दों में भी ये मतलब ये चीज होती है? हाँ, मर्दों में भी होती है। ये एक ही बीमारी? हाँ, उनको भी सेक्सुअल दिक्कतें होती हैं। अच्छा, उसी की वजह से होता है? उसकी वजह से, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। अच्छा, प्रेशर बहुत ज्यादा है, सोशल है, काम काज का, या पैसे का, जहाँ हाँ, वो संभल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह से भी? हाँ, उसकी वजह से फिर उनका प्रेशर हट जाता है ना। अच्छा, वो लोग भी उनको देखने लग जाते हैं। तो 2 तरह के लाभ उसमें होते हैं, तो ये दोनों ही लाभ इस रोग को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब पुरुषों में भी बहुत ये देखे जाते हैं, जो पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले कम होते, कम है। हाँ, 80 महिलाएं हैं तो 20 पुरुष मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हिप्नोसिस से कैसे इसका इलाज होता है वो देखिए। अब पहले तो उसको विश्वास में लिया जाता है। अच्छा, लड़की को पहले उसके साथ बात करते हैं, मैंने भी बहुत से किए। और पंजाब में तो आपको पता ही है, तर्कशील सोसाइटी नाम की एक संस्था है, बहुत बड़ी, वो यही काम करती थी। उसका स्तंभ भी यही था, हिस्टीरिया को ठीक करना हिप्नोटिज्म के माध्यम से। उसी पर ही वो मशहूर हुए थे। अब हिस्टीरिया कम हो रहा है तो उनका भी अस्तित्व, हाँ, वो खतरे में है। खतरे लगभग 10% ही रह गया। हाँ, तर्कशील मूवमेंट लहर जो 1984 के आसपास थी,
80 अब तक 90s। रही है, 2005-6 तक रही है, हाँ 80 90s, 2000 के बाद तो वो खत्म होने लगे। 2000 के बाद खत्म होनी शुरू हुई। हाँ अब तो बिल्कुल नाम हतर से रह गए हैं। अब तो 2030 के बाद तो मैं उनका नाम निशान रहने वाला है नहीं। बाकी लोग एजुकेटेड भी बहुत हो गए, उसी की वजह से भी हो गए। और फिर उनके ना जो उन्होंने गलती सबसे बड़ी ये की कि उन्होंने भगवान को पकड़ लिया। उन्होंने भगवान से सीधा पंगा ले लिया। जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, ये भूत प्रेत वाले तो चलो हल्के बिलीफ हैं, इनको क्योंकि इलाज भी तो चाहिए ना, घर बर्बाद हो रहा है तो लोग यकीन भी कर लेंगे कि भूत प्रेत नहीं होते। या वो जब वो कोई ठीक करने आ रहा है, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, तो आपके पास मेरी बातें सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और अगर मैंने आपको ठीक कर दिया, आपके बच्चे को ठीक कर दिया, तो आप तो मेरे पुजारी बनोगे, मैं कहूंगा वही करोगे, आप पुरानी धारणाओं को छोड़ दोगे। बिल्कुल। तो अगर भूत प्रेत तक की वो रहते हैं तो वो बहुत सफल होते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो भगवान का था, रब से पंगा ले लिया। अब रब से पंगा ले बैठे, अब रब है ही नहीं, उसके खिलाफ तर्क देते। अब वो लोग नहीं सुनने वाले थे और रब की वजह से कोई समस्या भी नहीं आ रही, तो खामखा ही उन्होंने गलत पंगा ले बैठे। बिल्कुल, वो बोल रहे थे दिखाओ कहाँ है रब। हाँ, तो वो रब से पंगा लेने के कारण ही तर्कशील जीरो हो गए। जीरो हो गए। वरना तर्कशील आज बहुत बड़े स्तर पर कामयाब होते। हाँ, उनके बहुत हद तक कामयाब भी थे वो थोड़े से वो रब के खिलाफ कम थे, तब बाद में क्या कि तर्कशील लहर जैसे मजबूत हुई तो वो रब के खिलाफ ज्यादा हो गए, तो सीधा सीधा उनका झगड़ा रब से हो गया। इस कारण से वो खत्म हो गए, क्योंकि शुरुआत उनकी भूत प्रेतों से ही हुई थी, वहमों भ्रमों से हुई थी, रब उनका विषय नहीं था। तब वो कामयाब हो गए थे। जैसे वो कामयाबी की तरफ बढ़े तो रब से मुकाबला हुआ। सही बात। तो वहीं से वो टूट गए। मैं भी उसी में रहा था। अच्छा। अब मैंने भी रब से पंगा लिया। ठीक है। फिर मैंने तर्कशीलों को ही छोड़ दिया, क्योंकि या तो रब को छोड़ो या तर्कशीलों को छोड़ो। मैंने रब को नहीं छेड़ना, फिर मैं साइकोलॉजी में आ गया, फिर छूट गया उधर से। रब से तो एक आस्था है, वो तो चाहे कोई अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है। हाँ, तो उसको क्यों खत्म करना? अगर अगले को फायदा हो रहा है, जी रहा है, जीने दो, अपना क्या लेता है। और लोग रब के लिए कोई इलाज लेने आते ही नहीं कि रब हमारी समस्या है। जब तक रब समस्या ना बने तब तक आप क्यों रब को छेड़े? उससे तो कोई वो ही नहीं है ना। हाँ, खाम खा पंगा क्यों लेना? तो खाम खा बिलीफ के साथ पंगा लेंगे तब रब तो कोई बीमारी नहीं है ना। हाँ, तो बीमारी नहीं है तो फिर उसका इलाज ही क्यों करना? तो ये तो गलती उनसे हुई। तो बीमारी थी भूत प्रेत, तो वो यहाँ तक तो ठीक था। रब बीमारी नहीं था, जड़ था बीमारी। लेकिन वो जड़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको नहीं काट सकते इतनी जल्दी। जो सदियों से, हजारों लाखों सालों से जो जड़ बनी है, क्या उसको एक साल में काट देंगे? नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उसी गलती के कारण फिर वो मिट गए। तो अब बात कर रहे हैं हिप्नोसिस से कैसे हिस्टीरिया ठीक होता है। तो अब बात करते हैं, जैसे मैं गया, बात कर रहा हूँ लड़की से, उससे पूछता हूँ पढ़ाई लिखाई, और उससे अच्छे से बात की, उसको विश्वास में लिया कि तू ठीक हो जाएगी, सारे लोग तेरी बातें सुनेंगे, तू पढ़ाई लिखाई करने भी लग जाएगी, या जिस लड़के को तू पसंद करती है उससे तेरी शादी करवा देंगे, उससे बात करवा देंगे। ये जो भी लड़की को तो चाहिए ना, तेरे को ये हो जाएगा, वो जैसे तेरा पति शराब पीता है वो छोड़ देगा, घर में तेरी सास तुझे कहना बंद कर देगी, तेरे को ये सारा उसको विश्वास में लिया। उसे लगता है ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, या तो वो अपनी बात और शेयर करती है और वो विश्वास में आ गई। अब उसे कहते हैं भी, अब मैं तेरे को हिप्नोटाइज का नाम ले भी दो ना लो तो भी कह दो कि मैं एक नींद में लेके जा रहा हूँ, अब तुझे नींद आएगी और तू उठेगी तो ठीक हो जाएगी। तो वो हिप्नोटाइज करते हैं। अब लड़के विश्वास में है, ठीक, पूरी तरह से वो सो जाती है। और जो हिस्टीरिया रोग आता है वो सजेस्टिबिलिटी लेवल ज्यादा ही हाई होता है, वो सबसे ज्यादा आसानी से हिप्नोटाइज हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही हिप्नोटाइज ही होके तो बीमारी आई है। जो स्ट्रॉन्ग थे उनके अंदर तो ये बीमारियां आती नहीं, क्योंकि वो बातों से या लोगों को देखा देखी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हिप्नोटाइज सबसे ज्यादा हिस्टीरिया वाले होते हैं, तो हिप्नोटाइज वो हो गए। अब उनके पास बड़ा तगड़ा हथियार था तर्कशीलों के पास, तो कुछ विजुअलाइज कराएंगे कि ये तेरे सामने वो उसकी आत्मा है, वो आत्मा तुझसे माफी मांग रही है, अब उसको मैं जला रहा हूँ, वो देख आग लग रही है, आग लगा दी, उसको जला दिया। उसको जो कहोगे वो ही मान लेगा ना। जिसको जितनी ज्यादा उसकी बातों का कड़ा बना सकता है, या जितनी ज्यादा अच्छी बातें या
कर सकता है जो ठीक है। हिप्नोटाइज करता, उतना ज्यादा रिजल्ट ला सकता है। अच्छा। तो उसके साथ एक काल्पनिक के रूप से उसे खत्म कर दिया। और उसके हाथ में वो क्या करते थे पहले, वो क्या करते, एक सिक्का, सिल्वर का सिक्का होता है, उसमें एक केमिकल आता है जो पंसारी से मिल जाता है, तो वो केमिकल रगड़ के दे देते थे और उसकी मुट्ठी बंद करवा देते थे। तो अब केमिकल लगाया तो उसमें क्या कि राख पैदा हो जाती है, तो अब राख पैदा, वो गर्म भी हो जाता है, तो मुट्ठी बंद है वो गर्म हो जाएगा, तो उसका तेरी मुट्ठी गर्म हो रही है, आग चल रही है, और वो आग चल के तेरी मुट्ठी गर्म हो रही है और वो भस्म हो गया और उसकी राख बची है। कहेंगे तेरी मुट्ठी खोलेगी तो तुझे राख नजर आएगी, जैसे वो मुट्ठी खोलता बंदा तो राख लगती है, अरे देख वो दाल चिकना होता है सिल्वर हाँ हाँ दाल चिकना। तो अब वो देख भस्म हो गया ना, वो कहे, हाँ भस्म हो गया, राख नहीं कैसे आती बंद मुट्ठी में, कैसे आ सकती है राख। तो ठीक हो जाते। ठीक है। ऐसे तरकशील ने इलाज किया। तो ये बेहतरीन इलाज रहा हिस्टीरिया का। ठीक है। तो हिप्नोसिस सबसे ज्यादा कारगर ही इस भूत प्रेत वाले केस में होती है। ठीक है। बहुत से बाबाओं ने इसको सीखा है। अभी इससे इस चीज का 100% इलाज है इसमें। हाँ, इसका 100% इलाज है।